श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे कानपुर की नगरी से हमारे जो है ऋषि पाठक जी जो है आए हुए हैं और निरंतर वो हर सप्ताह आते हैं। बुधवार बृहस्पतिवार उनका समय वृंदावन में ही बीतता है और उसमें भी हमारे सौभाग्य की बात है कि साथ में अनेकों भक्तों को लेके आते हैं। 2 4 5 भक्त तो साथ में ही आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अकेले राधा रानी से मिलने में जो आनंद है उससे ज़्यादा गुना बढ़ जाता है जब हमारे साथ कोई भक्त आता है तो। इसीलिए कहते हैं ना, एक भाव है कि जो मैं तेरा पता जानती हाँ, जो मैं तेरा पता जानती तो सब रसिकन को संग में लेकर तुझसे मिलने आती। राधा रानी से मिलना बहुत ज़रूरी। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि सभी रसिकों को लेकर के आते हैं। हमारे यहाँ नहीं कहते कि अकेले हम मिलने आएंगे, हमारे सब रसिक लोग जो हैं उनको लेके आएंगे। तो उस भाव से हमारे जो है ऋषि पाठक जी आते हैं। आज ऋषि पाठक जी से समझते हैं कि उनके भाव क्या हैं, और वो वृंदावन हर बार यही बोलते हैं कि हमारा मन बने तो हम वृंदावन में ही वास करें। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं ये हम लोग उनसे सुनेंगे, उनके मुख से जानेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन धर्म की नगरी, इसके साथ बांके बिहारी जी और लाडली जी का पूरी राजधानी है। यहाँ पे हम लोग कामकाज की दुनिया में रहते हैं और काम करते हैं। काम करने के बाद में थोड़ा सा अपने दिमाग को शांति के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह चुनते हैं। मुझे लगता है कि मुझे बाहर और कहीं नहीं जाना चाहिए। मेरे लिए ब्रजभूमि ही सबसे बड़ा घूमने का स्थल है। यहाँ पे वृंदावन है, इसके बाद आप बरसाना घूमिए, गोवर्धन घूमिए। आपको सुख शांति के साथ में एक जो आपका एनर्जी लेवल होता है वो आपको प्राप्त होता है। आप कहीं भी चले जाए, मैं दिल्ली, नोएडा, कुल्लू, मनाली कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ वो चीज़ नहीं है। शांति मिल सकती है, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। यहाँ के अलावा और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे आपको एनर्जी प्राप्त हो। जाएं वहाँ पे आप, जहाँ पे आपको शांति मिले, घूमें फिरें, यहाँ रहें। बरसाना शायद हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। वृंदावन सबके लिए आसान है, लेकिन श्री जी की कृपा सबके लिए आसान नहीं है। यहाँ आए तो वहाँ भी जाएं, समय निकालें, वहाँ भी जाएं। सच्चा आनंद यहीं पे है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं बहुत टाइम से मेरे मन में इच्छा थी कि ब्रजभूम जाऊं, वहां दर्शन करूं, और ये सौभाग्य मुझे पाठक जी के साथ मिला। मैं कई बार आया हूं यहाँ और बहुत से और भी कई जगह दर्शनीय स्थलों पर गया हूं, लेकिन जो मन को सुकून, मन को शांति और यहाँ के जो लोग मिलनसार हैं वो मुझे कहीं और नहीं मिले। ब्रजभूम बहुत अच्छी जगह है। आप लोग एक बार ज़रूर आइए, और एक बार आएंगे तो आप यहीं के होकर रह जाएंगे। जय श्री राधे। आज मुझे अच्छा लगा। मैं अपने टीमगढ़ सब सर के साथ में यहाँ वृंदावन नगरी में घूमा और काफ़ी अध्ययन किया, देखा, पुराने मंदिर भी दिखे, कलाकारी दिखी, आकृतियाँ दिखी, संस्कृति दिखी। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। एक बेर अयोध्या, 2 बेर द्वारका, 3 बेर त्रिवेणी नहाइए, 4 बेर चित्रकूट, 9 बार नासिक कोट, कोट 9 बार बद्रीनाथ घूमे आइए। लेकिन होत हैं प्रदक्ष दर्शन श्याम सुंदर के, वृंदावन जैसा आनंद कहीं नहीं पाइए। वृंदावन जैसा आनंद कहीं नहीं पाइए। धन्यवाद। मैं अभिषेक औरैया से। आज बड़े भाई श्री ऋषि पाठक जी की वजह से मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं मथुरा में आया। बांके बिहारी महाराज जी के दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ऐसा अवसर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। लोग सस्ते सस्ते रह जाते, लेकिन पहुँचना बहुत मुश्किल है। जब कृपा होगी, बुलावा होगा, ऑटोमेटिक व्यक्ति अपने आप वहाँ पे पहुँचेगा। धन्यवाद। देखिए, आप सभी लोग भक्तों का भाव देखें, और सबका भाव कहीं ना कहीं एक ही जैसा लगता है कि वृंदावन जैसा कहीं धाम नहीं मिलेगा। यही सबके भाव का सार है। और कहते हैं कि बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलने करे सब कष्टन को अंत। तो वृंदावन में जो रसिक संत हैं वो भजन करने वाले हैं, वो
अहम शरणम गच्छामि वाले भाव में हैं, यानी कि ठाकुर जी राधा रानी कृपा पात्र ही हैं और उन लोग के दर्शन सबसे ज़्यादा सुलभ हैं। और जब उनके दर्शन होते हैं तो श्याम सुंदर, बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, श्याम सुंदर इत्यादि जो इतने, गोपेश्वर महादेव का तनी मंदिर, ऐसे माता रानी और जितने भी हमारे यहाँ के तीर्थ स्थल पे ठाकुर जी हैं, देवी देवता हैं, सबके दर्शन सुलभ हो जाते हैं। और साथ में हमारे साक्षात बिहारी जी तो हैं ही, साथ में राधा रानी बरसाने वाली हैं। और सच में बोला आपने कि राधा रानी जो है वो सबको सुलभ नहीं है, लेकिन राधा रानी और कृष्ण में क्या अंतर है? तो ऐसा एक आता है कि राधा रानी और कृष्ण में अंतर ये है कि कृष्ण भगवान कृपा करते हैं, इसलिए उनको कृपा निधान कहा गया है, लेकिन बरसाने वाली कृपा बरसाती है, इसलिए उसको कृपा के बरसाने वाली कही जाती हैं। तो बरसाने वाली का मतलब क्या हुआ कि बारिश में जैसे कोई भी नीचे खड़ा हो गया, सबको उस पर कृपा हो जाएगी। और कृपा करने में क्या होता है कि मुख्य जो सामने आया उसको कृपा मिल गई। जो सामने आएगा, क्या पता, बहुत जीव ऐसे हैं जो सामने आने से डरते हैं, बहुत जीव ऐसे हैं जो पापी हैं, जिनके मन अंतरात्मा में ये बातें नहीं आती कि ठाकुर जी के सामने भी शरणागति की जाए। उनको भी कृपा करने वाली जो राधा रानी है, जो शरण में नहीं आए वो भी, और जो शरण में आ जाए तो वो उनकी तो वाह वाह है। लेकिन ठाकुर जी में क्या है कि वो शरण में आना पड़ता है। तो इसलिए जो है राधा रानी हमारी कृपा बरसाने वाली हैं। उनके शरणों में जो आ गया, जो एक बार वृंदावन आ गया, जो बरसाने वाली के यहाँ चला गया, फिर उनको कभी भी इस यमराज के डर से नहीं भागना पड़ता, कभी भी पाप उनको नहीं परेशान करते, कभी भी संसार सागर में उनको भागना दौड़ना या दुख आले जो है संसार, वो परेशान नहीं कर पाता। और ठाकुर जी की सहज भक्ति मिल जाती है राधा रानी की कृपा से। इसलिए हम सभी लोगों से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी जल्दी जितना भी समय हो सके वृंदावन में व्यतीत करिए, वृंदावन आइए और ब्रजराशि कोष के जितने भी देवालय हैं, तीर्थ हैं, जितने भी स्थान हैं, उन सभी लोगों का कथा का रसपान करें, वहाँ के लीलाओं का गान करें, श्रवण करें, और साथ में ठाकुर जी को अपने शरीर, अपने मन, अपने आत्मा को सब कुछ समर्पित कर दें। तो ये इसी में सबसे बड़ी भक्ति है, इसी में सबकी सार्थकता है, और इसी में मनुष्य जीवन का जो है सही तरीके से कह लीजिए कि उपयोग है। इसीलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण।